हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टअप मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट इन द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और कोफिशिएंट अलग अलग से लिखना है। आप लोग देखोगे कि मैंने ए वाला पार्ट सबसे लास्ट में लिखा है, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी ताकि लास्ट तक आते आते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ जाए। अच्छा चलो बी वाला पार्ट करते हैं। पहले देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब नेगेटिव साइन आता है या प्लस का साइन आता है, उनके कारण अलग अलग टर्म हो जाती है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लिखते हैं टर्म्स 4x² y, और नेगेटिव साइन भी लिया जाता है। इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है ना, इसलिए टर्म में नेगेटिव साइन भी लिया जाता है। नेगेटिव 7x³। ठीक है, लास्ट में है 3y⁴। ये हमारे टर्म है और यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। कोफिशिएंट ना दो तरह की होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, एक लिटरल कोफिशिएंट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ 2x, तो यहाँ जो 2 है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और x जो है लिटरल कोफिशिएंट है। वो किसका कोफिशिएंट है? 2 का। बट मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो नंबर वाली टर्म होती है ना उसको कोफिशिएंट के बारे में लिखते हैं जब तक पूछा ना गया हो। अगर पूछा हो ऐसे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2 का कोफिशिएंट है x, लिटरल कोफिशिएंट है ये। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अदरवाइज पूछा ना हो तब तक हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, जो नंबर वाली टर्म वेरिएबल के आगे लगी होती है। यहाँ देखो, वेरिएबल जो है x और y वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होती है? ए से जेड तक के अल्फाबेट कोई भी आ रहे हो मैथ में तो उनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ वेरिएबल के साथ 4 लगा हुआ है तो 4 इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे 7 है, 7 के सामने नेगेटिव साइन है, ये भी आपको लगाना है। तो -7 यहाँ कोफिशिएंट है और लास्ट में 3। चलो अभी सी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे। एक तो है 1/2 a, दूसरी है -3a² b। यहाँ पे हम कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट जो है इसका है 1/2 और यहाँ से क्या आएगा? -3। चलो डी और ए पार्ट भी करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाले में टर्म्स लिखते हैं और टर्म्स बता देते हैं। 9.2x 4.1 yz। इससे पहले नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलोगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है ना। देन है 2x² yz²। ये हमारी टर्म्स है और इसके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट 9.2 ही है। दूसरी वाले टर्म का -4.1 है और तीसरी वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2। अभी हम ए वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टर्म्स लिखेंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट। पहली टर्म्स जो है 12 है, 12 के बाद प्लस का साइन है। यहाँ पे दूसरी टर्म x है, देन प्लस का साइन है, फिर तीसरी टर्म क्या है? y² और चौथी वाली टर्म क्या है? -zx। ओके, देखो x के साथ कुछ भी नहीं लगा तो इट मीन्स इसके साथ 1 है, नंबर 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसी तरह y का कोफिशिएंट भी 1 है और -zx का कोफिशिएंट क्या है? -1। ओके, 12 का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ये आपकी बुक में एरर है। अगर मैं ये बात स्टार्टिंग में कहती ना, आप लोग नहीं मानते। इसका कोफिशिएंट जो है 12 ही है। ठीक है, अभी मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लोगे, इसलिए मैं एक बुक का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी, उसको देख के आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो,
ये एनसीईआरटी की बुक है, जो हमारी गवर्नमेंट बुक है ना, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 4th वाला क्वेश्चन, यहाँ 3 ओनली एक नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? देखो 4 वाले में 3 का टर्म तो 3 है और इसका कोफिशिएंट भी 3 है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई नंबर सिर्फ नंबर है तो उसका कोफिशिएंट 1 नहीं आता, सेम वही नंबर आता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इन टर्म्स को हमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में क्लासिफाई करना है। हम पहले तीनों नाम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो, मोनो मतलब होता है एक सिंगल टर्म्स, बाइनो मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनो मतलब 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल। ठीक है, जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। देखो ए वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ बीच में एक साइन है प्लस का, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो 2 टर्म्स है, इसको इसलिए हम बाइनोमियल में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y, ऐसे हम क्लासिफाई कर देते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ 3 टर्म है, इसको इसलिए ट्राइनोमियल में रखेंगे। 3x² + 4y² + 7z²। ठीक है, मैं बीच में लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मिक्स मैच ना हो। सी वाले में सिर्फ एक टर्म है, इसलिए इसको मोनोमियल में रखेंगे, 425। ठीक है, डी वाले में भी एक टर्म है, यहाँ देखो बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। वेरिएबल बेशक से 2 हो, जब प्लस माइनस का साइन आता है ना तो ही वो टर्म अलग अलग होती है। यहाँ पे एक ही टर्म है, इसलिए x² y मोनोमियल है। ई वाला देखो 1 2 3 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है, x + x² y + 9x। ठीक है, एफ वाला देखो यहाँ 2 ही टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल में आएगा। ठीक है, जी वाले में 3 टर्म है, इसलिए ये इधर आएगा, और एच वाले में सिंगल टर्म है, कोई देखो प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए मोनोमियल है ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट 2 लाइक टर्म्स टू ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन टर्म्स। इन गिवन टर्म्स के लिए 2 लाइक टर्म्स और लिखनी है। लाइक ए में हमें दिया हुआ है 8xy। देखो लाइक टर्म तब होती है जब वेरिएबल सेम होते हैं, नंबर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं होता, बट जो वेरिएबल है ना वो सेम होने चाहिए। इसकी लाइक टर्म हम लिखें तो 5xy, ना तो हम यहाँ x का स्क्वायर कर सकते हैं, ना ही y का स्क्वायर कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखे -3xy, तो ये भी लाइक टर्म है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस वेरिएबल सेम होना चाहिए। 12xy, मैंने 2 की जगह 3 बता दी, आप भी ऐसे ही बना सकते हो अपनी कोई भी टर्म। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो पीछे आंसर लिखा है वो ही आप लोग दोगे। यहाँ पे वेरिएबल के रूप में x² और y³ होना चाहिए, नंबर आप चेंज कर सकते हो, 3x² y³। उसी के साथ आप एक काम और भी कर सकते हो, जैसे 4y³ को आगे ले आओ, x² को पीछे ले आओ, तब भी ये लाइक टर्म है। गॉट इट? डोंट बी कंफ्यूज, ओके। बट होना क्या चाहिए, y³ भी होना चाहिए और x² होना चाहिए। आगे आपको ये काम आएगा, इसलिए मैंने चेंज के साथ ये वाला एग्जांपल भी आपको करवा दिया। -5x² y³, ये भी लाइक टर्म्स है। ओके, अच्छा सी वाला क्वेश्चन करते हैं। -4x y² z⁴। वेरिएबल ये तीनों होने चाहिए, नंबर जो है चेंज हो ही सकता है। इसी तरह सी वाला क्वेश्चन भी हम कर देंगे। यहाँ हम 5x y⁴ z⁴ लिख सकते हैं। देखो नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना।
और नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहो तो नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हो, बट क्या है, वेरिएबल सेम होनी चाहिए। जितनी पावर दी हुई है वेरिएबल की उतनी ही पावर होनी चाहिए। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।